महाराष्ट्र में धुले ज़िले के तामथरे गांव में हूं और मेरे साथ है महेंद्र जी महाराज। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना पूरा परिचय दीजिए। महायोगपीठे तटे भीमरत्यां वरम पुंडरीकाय धातुं मुनीन्द्रयी समागत्य तिष्ठन्दमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। मैं श्री हरिभक्तपरायण महेंद्र महाराज, मैं वारकरी संप्रदाय से हूँ और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय और हमारा जो गुरुकुल है वो गुरुकुल आलंदी में है। और वो गुरुकुल का वैशिष्ट्य है, हमारी जो परंपरा है, हमारे परम पूज्य सद्गुरु जोग महाराज, यही से हमारी परंपरा चालू हुई थी। आज 100 साल पूरा कर चुकी है हमारी जो गुरुकुल है। उस गुरुकुल का नाम जो है सद्गुरु जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था आलंदी, वो पुणे में आता है। हमने वहाँ 5 साल तक पढ़ाई की। हमारे परम पूज्य श्री गुरु नत्थू सिंह बाबा और परम पूज्य श्री गुरु मोठे बाबा, ये दोनों ही गुरुदेवों का मुझे सानिध्य मिला। और वो वारकरी शिक्षण संस्था का वैशिष्ट्य है, वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक हैं उनको कोई फ़ी या पगार नहीं वहाँ पे, और जो विद्यार्थीगण हम लोग वहाँ पे पढ़ाई करते उनको भी कोई फ़ी वगैरह नहीं, सब मुफ्त में 100 साल से चला आ रहा है। और वहाँ का जो भोजन की व्यवस्था है, हमारे जो ज्ञानेश्वर जी महाराज है वहाँ से ये परंपरा चालू है हमारी, तुकाराम महाराज है। और वहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था है, जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज घर घर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, वैसे ही आज भी वो परंपरा चली आ रही है। हमारे गुरुकुल में जितने बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं वो हर रोज़ परिसर में जो गांव में जाके भिक्षा मांग के लाते और उसी से वो अन्न ग्रहण करते हो। हमारी परंपरा है, ये उज्जवल परंपरा है। हम जैसे नौजवान साधक वहाँ पे जाते, वो पढ़ाई करते हैं। और आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सनातन धर्म के लिए। और वारकरी संप्रदाय की इतनी बड़ी परंपरा में आज भी वो परंपरा चल रही है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आज भी वहाँ चल रहा है। और वहाँ से पढ़ाई करके मैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है धुलिया जिला में है हमारा श्री राधा कृष्ण प्रेम आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारा आश्रम ट्रस्ट है। और धुले जिला में आदिवासी जो समाज है वो बहुत बड़ा है और इसलिए इस ज़िले को धुलिया नंदुरबार को आदिवासी भाग कहलाते और लोग समझते। और ये जो आश्रम है, आश्रम में अभी जो कार्य चल रहा है 5-6 साल से, तो अभी हमारा 1 मई को भूमि पूजन यहाँ पर हुआ श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर का। मंदिर निर्माण इसलिए है कि जहाँ भी आश्रम होता है, कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी, महात्मा या महाराज वहाँ पे रहते हैं तो मंदिर जरूर होना चाहिए। और मंदिर क्यों? क्योंकि मंदिर वो बड़ा अधिष्ठान रहता है। और जब आदमी टेंशन में आ जाता है, उसको कोई सोचता नहीं है, उनका मन स्थिर करने के लिए मंदिर होना चाहिए। जब आदमी कोई उसका चित्त नहीं लगता है किसी भी काम में, वो हतबल हो जाता है, तो वो भगवान के दरबार में जाता, 5 मिनट वो दरबार में बैठ के वो समाधि लगाता है, तो उस पर उसका जो चित्त है वो स्थिर हो जाता है। इसलिए मंदिर निर्माण अवश्य होता है। और इस मंदिर निर्माण के पीछे सिर्फ मंदिर नहीं, इस आश्रम में, इस मंदिर निर्माण के पीछे एक बड़ा गुरुकुल तैयार होने वाला है, चिकित्सालय है जिसे हमारी तरफ आरोग्य केंद्र बोलते हैं। और जो ये नौजवान लड़के हैं इनके लिए जिम भी यहाँ हम व्यवस्था करने वाले। और आज का जो युग है हम सब देखते आ रहे हैं, यहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि फुटपाथ पे बूढ़े लोग देखने को मिलते हैं। वो भी एक परिस्थिति विकट है। और इसके लिए भी यह आश्रम में वृद्धाश्रम जो हम बोलते हैं
वो वृद्धाश्रम का ही निर्माण कार्य हम यहाँ करने वाले हैं। वृद्धाश्रम, हाँ हाँ, वृद्ध लोगों के लिए आप आश्रम भी यहाँ बनाएंगे। शिक्षा के लिए काम करेंगे, चिकित्सा के लिए, आरोग्य की काम करेंगे। और दूसरा आपका क्षेत्र आदिवासी है, तो यहाँ पर लोग नौकरियों के बजाय अपना खेती बाड़ी और वह करते, इनमें भी नए तरीके की खेती बाड़ी सिखाने के लिए भी कोई केंद्र करेंगे? हाँ, वो भी केंद्र करेंगे, क्योंकि अभी हर किसान जो रासायनिक बोलते हैं उसकी तरफ सब बढ़ रहे हैं, और उस पे ही हम यहाँ आश्रम में किसानों के लिए शिविर लगवाएंगे और कृषि क्षेत्र में किसान लोगों के लिए एक मार्गदर्शन केंद्र पण यहाँ पर होगा, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है हमारा, और यहाँ पर किसानों के लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं इसमें कृषि क्षेत्र में, उनको यहाँ आश्रम में निमंत्रित करके कोई नया यहाँ किसानों के लिए हम वो सोच रहे हैं, और हमारा वो प्रयास भी है। और हर साल जो हमारा दिसंबर में आश्रम का एक कार्यक्रम होता है, 8 दिन का भागवत सप्ताह होता है, कीर्तनी सप्ताह होता है, उसमें हम किसानों के लिए मार्गदर्शन पे व्याख्यानमाला रखते हैं। रक्तदान शिविर हमारा हर साल होता है आश्रम में, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए उस रक्तदान शिविर को लेना भी यहाँ आवश्यक है, इसलिए वो रक्तदान शिविर भी हमारा यह हर साल कार्यक्रम में रहता है। महाराज जी, अभी यहाँ पे राम राज्य मिशन की ओर से आप गीता महायज्ञ करवा रहे हैं, तो आप इस संस्था से मतलब किस हिसाब से जुड़े हैं? हम इस संस्था से, हमें जो राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरुका जी, वो दिसंबर में हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए थे। हमने उनका जो मार्गदर्शन है, जो गीता पर उनका ज्ञान है, हमने यहाँ 35 मिनट, मैं था, हमारे वारकरी संप्रदाय से बहुत से महाराज लोग यहाँ पर थे, और परिसर के बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए थे। और उस टाइम मैंने जब उनका वो मार्गदर्शन सुना तो मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। फिर दूसरी बार हमें सूरत में उनका मार्गदर्शन मिला, वहाँ पे हम 1 दिन के लिए वो प्रोग्राम में गए थे। तो हमें उस टाइम लगा कि क्यों ना हम भी ये आश्रम में ये प्रोग्राम रखे, लोगों को इसका लाभ मिले। इसलिए यह आश्रम में राम राज्य मिशन के अध्यक्ष श्री नरुका साहब, इनसे हमने विनती की, और उन्होंने उस कार्यक्रम का ही निमंत्रण वहाँ स्वीकारा, और 4-5 दिन से यह गीता ज्ञान यज्ञ का जो सोड़ा है वो संपन्न हो रहा है। और उस सोड़ा में बहुत सा कोई सीखने को यहाँ मिल रहा है। बहुत से कई बातें ऐसी है कि नई नई बातें हमारे वो समझ में आई, सुनने को मिली। और जो गीता है उनका जो वहाँ पर फोकस है, ये सच में बराबर है कि गीता हमारी पीछे रह गई है। आज जो हम कह रहे हैं कि घर घर गीता जानी चाहिए, तो पीछे रह गई है गीता। अगर आज के ज़माने में हमने लड़के को, जो नौजवान लड़के, अगर उनको पूछा गीता के बारे में, तो उनको कुछ गीता के बारे में मालूम नहीं रहता। इसलिए नरुका साहब का जो ये मिशन है ये बहुत ही बढ़िया है। हम तो सब लोगों को विनती करेंगे, मतलब अब जो राम राज्य मिशन है वो आपका भी हो गया? हाँ, हमारा भी हो गया, और हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा आश्रम भी सब लोगों से विनती करेंगे कि अगर किसी की इच्छा होगी तो वहाँ पे हम ये प्रोग्राम कर सकते, नरुका जी को विनती कर सकते, वहाँ पे वो प्रोग्राम के लिए उनको बुला सकते। मैं तो आश्रम की तरफ से सब लोगों को मैं विनती करूँगा कि अपने अपने गांव में अगर ये 3 दिन का 5 दिन का अगर आपने गीता ज्ञान मिशन का आयोजन किया, तो बहुत सा परिणाम जो नौजवान लड़के उनको ही सच में कई बातें यहाँ पर मालूम पड़ेंगी। ये मेरी सब जो भक्तगण है उनसे इच्छा है। तो आप थे हरि भक्त संत महेंद्र जी महाराज। आपने यहाँ पर जो बताया कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाएगा और आश्रम के अंदर शिक्षा क्षेत्र के लिए काम किया जाएगा, चिकित्सा क्षेत्र पर काम किया जाएगा, और यही नहीं, आसपास क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है इसलिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय है खेती। तो आप ऑर्गेनिक खेती किसानों को प्रेरित करेंगे कि वो ऑर्गेनिक खेती करें और अपना ठीक से मुनाफा कमाएं, और ये रासायनिक खातों से रोग मुक्त आसपास के क्षेत्र को करें। और साथ ही आपने जो राम राज्य मिशन है उसके बारे में बताया, क्योंकि आपका कहना है कि भाई राम राज्य मिशन की नीतियां और हमारी नीतियों में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हम राम राज्य मिशन से जुड़ करके इसे जल्दी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।